हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 36 रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने वीपीएन कंसेप्ट्स एंड यूज़ केसेस देखे थे। आज की वीडियो में हम वायरलेस नेटवर्किंग बेसिक्स देखेंगे। अब तक हमारी पूरी दुनिया वायर्स और केबल्स के चक्कर में घूमी है, लेकिन आज हम कॉर्ड कट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वायरलेस नेटवर्किंग की। सोचिए, हवा में डेटा पैकेट्स कैसे ट्रैवल करते हैं, बिना फिजिकल मीडियम के सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होती है। आज हम आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन को बेस से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। ये टॉपिक बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन नेटवर्किंग के हिसाब से उतना ही कॉम्प्लेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं WLAN, जो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसका स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.11, जबकि हमारे वायर्ड ईथरनेट का होता है 802.3। एक बात हमेशा याद रखना, वायरलेस हमेशा हाफ डुप्लेक्स होता है। मतलब एक टाइम पर एक चैनल पर या तो डेटा जाएगा या आएगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसे आप सिंगल लेन ब्रिज की तरह समझ लो, एक बार में ही एक गाड़ी आएगी और जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज़। 2.4 की वेवलेंथ लंबी होती है, इसीलिए ये वॉल्स को टेयर करके बहुत दूर जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बहुत क्राउडेड होता है। आपका ब्लूटूथ, माइक्रोवेव और नेबर्स का वाईफाई इसी पर है। इसमें सिर्फ 3 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स होते हैं, 1, 6 और 11। वहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ एक सुपर हाईवे की तरह है। इसमें स्पीड बहुत फास्ट मिलती है और इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, लेकिन इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो एक दीवार आते ही इसका सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए रेंज चाहिए तो 2.4 और स्पीड चाहिए तो 5। वाईफाई का एवोल्यूशन बहुत फास्ट हुआ है। पुराने स्टैंडर्ड्स जैसे 802.11b/g तो अब हिस्ट्री है। आज के टाइम पर हम 802.11ac, वाईफाई 5 और वाईफाई 6 यूज़ कर रहे हैं। वाईफाई 6 सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एफिशिएंसी के बारे में है। इसमें OFDMA जैसे टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जो भीड़ वाली जगह जैसे स्टेडियम्स या मॉल्स में भी हर डिवाइस को बराबर इंटरनेट देती है। और अब तो वाईफाई 6E आ गया है, जो 6 गीगाहर्ट्ज़ का नया स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है। आपका राउटर असलियत में एक एक्सेस पॉइंट है। एंटरप्राइज में दो तरह के APs होते हैं। पहला ऑटोनॉमस AP, जो अपना दिमाग खुद चलाता है। हर AP को अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। छोटी शॉप्स के लिए ये ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनीज में हम लाइट वेट APs यूज़ करते हैं। ये डमी डिवाइसेस होते हैं। इनका सारा दिमाग एक सेंट्रल कंट्रोलर के पास होता है। इन्हें सिर्फ प्लग करो और ये कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। बड़ी नेटवर्क्स का ब्रेन होता है WLC, यानी वायरलेस लैन कंट्रोलर। सोचिए, अगर एक बिल्डिंग में 500 APs है, तो क्या आप हर एक पर जाकर पासवर्ड सेट करोगे? नहीं। WLC से आप एक क्लिक में सारे 500 APs को मैनेज कर सकते हो। ये कंट्रोलर खुद डिसाइड करता है कि कौन सा AP कौन से चैनल पर चलेगा ताकि इंटरफेरेंस ना हो। इसे हम RRM कहते हैं, जो है रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान से समझिए। SSID वो नाम है जो आपका वाईफाई लिस्ट में दिखता है। BSSID उस हार्डवेयर का फिजिकल MAC एड्रेस होता है, लेकिन असली मैजिक है ESSID। जब आप ऑफिस में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हो तो आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ रोमिंग हो रही है। मल्टीपल EPs एक ही SSID शेयर करते हैं और आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले AP पर शिफ्ट हो जाता है। अब कनेक्ट करने के 3 वेज है। ADHOC मतलब जब दो लैपटॉप्स बिना किसी राउटर के आपस में फाइल शेयर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड सबसे कॉमन है, जहाँ सब लोग एक एक्सेस पॉइंट से जुड़ते हैं।
और आजकल नया है मैश टोपोलॉजी। इसमें एपीज़ को वायर की ज़रूरत नहीं है, वो हवा में एक दूसरे से जुड़कर नेटवर्क की रेंज बढ़ा देता है। ये बड़े घरों या गोडाउन्स के लिए परफेक्ट है। वायर नेटवर्क में कोलिजन डिटेक्शन CSMA CD होता है, लेकिन हवा में ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वायरलेस यूज़ करता है CSMA CA कोलिजन अवॉइडेंस। हर डिवाइस लिसन करता है और अगर रास्ता साफ है तो एक ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक और प्रॉब्लम होती है, हिडन नोड। मान लीजिए दो लैपटॉप्स AB को तो देख पा रहे हैं पर एक दूसरे को नहीं। दोनों एक साथ बोलने लगेंगे और डेटा क्रैश हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम RTS या CTS रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड सिग्नल्स यूज़ करते हैं। इस फ्लोचार्ट को ध्यान से देखिए। वायर नेटवर्क में कोलिजन होने के बाद हमें ये पता चलता है, लेकिन वायरलेस में हम कोलिजन अवॉइडेंस CA यूज़ करते हैं, यानी कोलिजन होने ही नहीं देना। सबसे पहले आपका डिवाइस लिसन करता है। अगर एयरवेज बहुत बिजी है तो वो एक रैंडम बैक ऑफ टाइमर चलाता है, जैसे ट्रैफिक लाइट पर वेट करना। जब रास्ता साफ हो तो ये डिवाइस एक RTS रिक्वेस्ट टू सेंड भेजता है। AP चेंज में CTS क्लियर टू सेंड बोलता है, जिसका मतलब है बाकी सब चुप हो जाओ, रास्ता खाली है। तभी आपका डेटा हवा में जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब तक AP वापस एक एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता तो डिवाइस को तसल्ली नहीं होती कि डेटा पहुंच गया। अगर ACK नहीं आया तो डिवाइस समझ जाता है कि कोई तो प्रॉब्लम हो गया है और वो फिर से ट्राई करता है। एंटीना का डिज़ाइन सिग्नल की शेप डिसाइड करता है। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना हर तरफ सिग्नल फेंकता है, जो नॉर्मल ऑफिस के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको दो बिल्डिंग्स के बीच में इंटरनेट भेजना है तो आप डायरेक्शनल एंटीना जैसे यागी या पैच यूज़ करोगे। सिग्नल स्ट्रेंथ को हम RSSI dBm में नापते हैं। याद रखना, -30 dBm मतलब परफेक्ट सिग्नल और -90 dBm मतलब डेड जोन। जितना ज़ीरो के पास उतना फास्ट। हवा में सिग्नल दिखता है, इसीलिए टूल्स ज़रूरी है। वाईफाई एनालाइजर से हम ये देखते हैं कि कौन सा चैनल खाली है। बड़ी साइट्स पर हम हीट मैप्स बनाते हैं, जो दिखाता है कि फ्लोर पर कहाँ सिग्नल वीक है। और अगर वाईफाई के अलावा कोई और डिवाइस इंटरफेरेंस कर रहा है, जैसे एक माइक्रोवेव, तो हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर का यूज़ करते हैं। समरी ये है, वायरलेस कन्वीनियंट है पर चैलेंजेस से भरा। ये हाफ डुप्लेक्स है, शेयर्ड मीडियम है और इंटरफेरेंस इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हमने सिर्फ बेसिक्स कवर किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर डेटा हवा में है तो उसे हैकर भी तो कैच कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाईफाई सिक्योरिटी, WEP, WPA, WPA2 एंड WPA3। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।